Assalamu alaikum students. My name is Akil Ahmed. I am your teacher from सर अकील एजुकेशन चैनल से। इस चैनल पे मैं कॉमर्स सब्जेक्ट के एग्ज़ामिनेशन पेपर सॉल्व करता हूँ। ये चैनल मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही जो है बनाया है और मैंने इसमें जो जो एग्ज़ामिनेशन पेपर आते जा रहा है मेरे सामने मैं उनको सॉल्व करते जा रहा हूँ उनके क्वेश्चन को। इसमें एडवांस अकाउंटिंग के क्वेश्चन भी होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन भी होंगे, इसमें मैनेजमेंट भी होगी, मार्केटिंग भी होगी, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इकोनॉमिक्स और दीगर जो भी कॉमर्स के हैं पेपर। और मेरा दूसरा चैनल जो है इसके अंदर इंग्लिश का जो BCom BA BSc की है वो है इंग्लिश मास्टर चैनल है, जिसमें मैं इंग्लिश के तमाम कोर्स का पूरा तमाम क्वेश्चंस पहले किताब मैंने पढ़ाई, किताब को ट्रांसलेशन करी उसके अंदर हर चीज़ की, और उसके बाद उसके एग्ज़ामिनेशन पेपर हल करे जिस तरह एग्ज़ामिनेशन की रिक्वायरमेंट थी। उसमें मैंने ऐसे भी लिखे हैं, उसके अंदर मैंने जो है जॉब एप्लीकेशन भी लिखी है। ठीक है, फिर उसी उसी चैनल में इंग्लिश मास्टर चैनल में ही मैंने BCom पार्ट 2 का बिज़नेस कम्युनिकेशन, चूँकि उसका ताल्लुक भी इंग्लिश से ही है, उसी में ही बहुत सारे पेपर हल करे हैं। आज मैं आप सर अकील एजुकेशन चैनल से मैं सिर्फ यहाँ कॉमर्स के ही मज़ाबिन के क्वेश्चन के जवाब दूंगा जो इम्तहान में आ चुके हैं। ठीक है, आज है 11 मई 2023। आज जो है BCom पार्ट 2 का एडवांस अकाउंटिंग का पेपर हुआ था, एग्ज़ामिनेशन पेपर 2023, जो आज 2 बजे शुरू हुआ था, 5 बजे ख़त्म हुआ। ये पेपर मेरे सामने आया है, तकरीबन 9:15 के करीब मेरे सामने भी ये पेपर आया है। तो मैंने इसका पहला सवाल, मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, तो इसको नोट किया है। तो अब मैं इसे सॉल्व किया है मैंने, तो आपके सामने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन रखता हूँ। उसके बाद मज़ीद सवाल देखूँगा क्या सवाल आए हैं। अभी फ़िलहाल मैंने पहले ही सवाल उसको देख के, मुझे उतारने में टाइम लगा है, अपने हैंड राइटिंग में उतारा है उसको पेपर को, अगर आपको पढ़ा सकूँ। और फिर उसका मैंने सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन करूँगा जिस तरह सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है देखा गया है कि अक्सर जो है वो सॉल्यूशन जल्दी कर देते हैं, लेकिन उसका सपोर्टिंग कंप्यूटेशन नहीं करते। विदाउट सपोर्टिंग कंप्यूटेशन के क्या होता है, तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलते। अगर आपको 20 नंबर का सवाल है तो एग्जामिनर 8 या 10 नंबर दे देता है, 7, 8, 10 नंबर। जो भी सवाल करें उसका जहाँ नेसेसरी कंप्यूटेशन है वो कंप्यूटेशन शो करें अलग कागज़ पे उसका नंबर डाल के, तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। ये मैंने सवाल अभी आपको सामने सॉल्व करा है, जो आज का ही सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है अभी इसका। इस सवाल को मैं पढ़ के सो रहा है, इसमें मैंने हर वो कंप्यूटेशन शो करा है जो करना चाहिए, रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल तरीके से मैंने सवाल सॉल्व किया है। आप भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जो लोग दे के आ चुके हैं अब दोबारा तो दे नहीं सकते, अब आइंदा जब इम्तहान देंगे तो उसकी प्रैक्टिस के लिए काम आएगा ये। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ सवाल का, जो है एडवांस अकाउंटिंग BCom पार्ट 2। आज का पेपर है, आज है 11 मई 2023। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से पेपर आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। मैं आपको सवाल समझाता जाऊँगा, आपको समझ में आता जाएगा। सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड। सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई है विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख रुपए। मंजूर शुदा सरमाया 10 लाख रुपए से सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई है। इनकॉर्पोरेटेड माने रजिस्टर होना। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये कंपनी रजिस्टर हुई है, जिसका टोटल सरमाया कितना है 10 लाख रुपए के अंदर। और इस 10 लाख रुपए को उन्होंने शेयर में कन्वर्ट किया, तो डिवाइडेड इनटू 100,000 शेयर्स, यानी 1 लाख शेयर्स, जिस जिस एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। अंदाज़ा है कि 10 लाख रुपए बनता है अमाउंट। तो अगर हम 1 लाख रुपए को 10 लाख पे तकसीम कर देते हैं तो हमारे पास 10 रुपये आएगी। इसका मतलब एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। तो 1 लाख शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स कंपनी के पास 1 लाख है टोटल जो मंजूर शुदा है। इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती कंपनी किसी भी सूरत में। अगर करेगी तो, अगर करना चाहे तो पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है एक दरख्वास्त देना पड़ेगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगी, एक मीटिंग हेल्ड करना पड़ेगी शेयर होल्डर को। फिर ये बढ़ा सकती है, अपना सरमाया बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, कुछ कर सकती है। ठीक इस पोजीशन के मुताबिक 10 लाख रुपए
का टोटल अमाउंट बन सकता है अगर तमाम शेयर्स शेयर होल्डर को बेच दिए जाएँ और 10 रुपये के हिसाब से पैसे वसूल कर लिए जाएँ, अलाट कर दिया जाए, तो टोटल सरमाया 10 लाख ही हो सकता है इस कंपनी का। इसको बोलते हैं मंजूर शुदा सरमाया। 1 लाख शेयर है, जब 1 लाख शेयर सारे शेयर होल्डर को पहुँच जाएंगे तो उससे जो पैसा 10 आएगा वो 10 लाख रुपये का। तो इसका मतलब है इस कंपनी की पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू या पार वैल्यू, शेयर की असल जो कीमत होती है उसको बोलते हैं। जैसे इसकी पार वैल्यू फेस वैल्यू है ₹10 ईच, हर शेयर की 10 रुपये कीमत है। लिखी नहीं है लेकिन अंदाज़ा हमने इस वैल्यू को, ऑथोराइज वैल्यू का रुपीज़ की वैल्यू को और शेयर से देख के हमने इससे डिवाइड किया तो 10 रुपये शेयर आ रहा है, वही पार वैल्यू है। जो पार वैल्यू होती है, जो फेस वैल्यू होती है, उसी से शेयर की अलॉटमेंट होती है। ठीक है, मार्केट वैल्यू अलग होती है शेयर की, लेकिन पार वैल्यू या फिजिकल वैल्यू यही जो है, इसको मेमोरेंडम वैल्यू भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यू भी बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड वैल्यू भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम ले सकते हैं इसको। अच्छा, 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स और ₹10 ईच, यहाँ मेंशन कर दिया सवाल में मैंने। अभी तो अब आप पढ़ा है लेकिन यहीं से मैंने अंदाज़ा कर लिया था पढ़ के, 10 रुपये इसका शेयर है, क्योंकि मैंने इस पर तकसीम करके निकाल लिया था 10 रुपये शेयर। तो यहाँ बता दिया है ऑर्डिनरी शेयर की किस्म कौन सी है, ये ऑर्डिनरी वाली शेयर्स हैं ये। ठीक है, जिनके पास सारा राइट होता है, जिनके पास इलेक्शन लड़ने का राइट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चॉइस करते हैं, इनको ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं, इनको इक्विटी शेयर भी कहते हैं, कॉमन स्टॉक भी कहते हैं, इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं शेयर्स। और 10 ईच। आगे चलते हैं। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कम्प्लीटेड, दर्ज ट्रांजेक्शन। अच्छा, जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है इसकी कैलकुलेशन में इसका कोई काम नहीं है हमारा, ये आपको सिर्फ कंपनी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये पैराग्राफ है। सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर में ये 10 लाख रुपए अथोराइज कैपिटल शो करेंगे, लेकिन कैलकुलेट में जमा वगैरह में नहीं करेंगे। बताएंगे बैलेंस शीट में कि 10 लाख सरमाए की मंजूर शुदा कंपनी है। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन यहाँ से शुरू करेंगे। नंबर 1, पहली ट्रांजेक्शन दी है जिसका हम कंप्यूटेशन भी बनाएंगे, यानी इसकी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे एग्जामिनर को, और इसकी एंट्रियाँ भी पास करेंगे। कंपनी ने पेशकश की है 80,000 शेयर्स में ऑर्डिनरी शेयर्स की। 8 पार मैंने 10 रुपये का पर शेयर है, 10 रुपये के हिसाब से 80,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफ़र करी है पब्लिक को कि आप हमारे शेयर्स जो हैं परचेज़ करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अब इसका देखते हैं 80,000 जब करते हैं, इसका अगर रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया तो 80,000 से ज़्यादा अप्लीकेशन आएंगी, यानी अप्लीकेशन आ सकती हैं 85,000, 90,000, 1 लाख, यानी इससे ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी तो गुड रेस्पॉन्स आता है। लेकिन अगर इससे कम एप्लीकेशन आती हैं पब्लिक के अंदर तो वो बैड रेस्पॉन्स होता है। ऐसी सूरत में तमाम की तमाम एप्लीकेशन को अलॉट कर दिया जाता है, और जो बाकी एप्लीकेशन नहीं आती जो आपको अलॉट करने 80,000 शेयर्स, उसका मुआहदा हम एक एजेंट होते हैं उसको बोलते हैं अंडर राइटर से हम कर लेते हैं। उनसे कहते हैं कि भाई अगर हम ये शेयर 80,000 रुपये के हम शेयर अलॉट कर रहे हैं, पब्लिक को आम दावत दे रहे हैं लॉ के मुताबिक, अगर पब्लिक का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो आपसे मुआहदा करते हैं कि आप हमसे ये शेयर जो बकिया शेयर रह जाएंगे वो हमसे परचेज़ कर लीजिएगा, हम उसको आपके नाम अलॉट कर देंगे, और जो आपका इंटरेस्ट बनता है हम आपको वो इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर। ठीक है, ये मैंने थोड़ी वजाहत कर दी। अब देखते हैं 80,000 शेयर एप्लीकेशन की इन्होंने 10 रुपये के हिसाब से पब्लिक को ऑफ़र करी है। एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स वर रिसीव। पब्लिक से जो रेस्पॉन्स आया है वो सिर्फ 70,000 एप्लीकेशन का रेस्पॉन्स आया है। 70,000 एप्लीकेशन आई हैं, ज़्यादा नहीं आई है, गुड रेस्पॉन्स नहीं आया, तो लिहाजा बकिया जो जितने की नहीं आई 10,000 रुपये, 10,000 एप्लीकेशन कम आई है, तो इसका मतलब है अंडर राइटर से हमारा मुआहदा है, अंडर राइटर को अलॉट कर देंगे बकिया पैसे, उससे लेके उसको दे देंगे और उसको कुछ इंटरेस्ट भी देंगे हम। तो 10,000 ये कम आई है, 70,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू दी अप्लीकेंट्स एंड रिमेनिंग टू दी अंडर राइटर्स। और बाकी जो शेयर रह गए थे जो नहीं आए, रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, वो हमने किसको दे दिया, अंडर राइटर को दे दिए। अंडर राइटर आपसे इंटरेस्ट लेता है, याद रखिएगा, वो इन्वेस्टमेंट करता है, उसका अपनी मर्जी नहीं, कंपनी की पोजीशन को देख के इन्वेस्टमेंट करता है, तो अपना इंटरेस्ट भी कमाता है आपसे। ये हो गए एक हो गए। इसकी हम जब अभी सॉल्व करके दिखाएंगे तो इसके अंदर हम इसका कंप्यूटेशन भी करेंगे, इसकी एंट्रियाँ भी करके दिखाएंगे। दूसरी एंट्री सवाल पढ़ लें। दूसरी एंट्री में कह रहा है परचेज फर्नीचर वर्थ माने कीमत होती है। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹60,000, 60,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा है कंपनी ने, यानी सिद्दीकी
कंपनी लिमिटेड ने 60,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। अब इसकी पेमेंट दो ही तरीके से हो सकती है, 2-3 तरीके, या तो कैश में पेमेंट कर दो, या शेयर की शक्ल में पेमेंट कर दो, या डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर दो। तो पता चला कंपनी ने पेमेंट किस तरह करी है, कैश नहीं दिया अपना, बल्कि ये कहा एंड इशूड 5,000 शेयर्स इन कंसिडरेशन, यानी 60,000 की फर्नीचर के बदल में, कंसिडरेशन इन कंसिडरेशन बदल में कंपनी ने 5,000 10 रुपये वाले शेयर्स दे दिए उसको, सप्लायर को, जिससे फर्नीचर खरीदा था उसको। कहती है भैया आप हमारी कंपनी में शेयर ले लें 5,000 रुपये के, मार्केट में इसकी बहुत अच्छी मांग चलेगी आपकी। तो उसने लालच में आके ना कैश नहीं मांगा 60,000 का, उसने शेयर उठा लिए कंपनी के। 5,000 शेयर्स हैं और एक शेयर 10 रुपये का है। तो कंपनी उसको अलॉटमेंट कितने की मालिक बना रही है, 10 से ज़रा दो 5,000 शेयर को, तो 50,000 रुपये की मालिक बना रही है कंपनी उसको, सप्लायर को। जबकि उसने चीज़ बेची आपको कितने की, 60,000 रुपये की बेची है। उसके लिए तो 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, लेकिन आपकी कंपनी को कितने का फ़ायदा हुआ है, 10,000 रुपये फ़ायदा हुआ है। उसको बोलते हैं शेयर प्रीमियम। आपने 10,000 रुपये शेयर प्रीमियम के कमाए। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है 10,000 रुपये का सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड ने फर्नीचर ख़रीदा है और कम शेयर दिए हैं 10 रुपये का, 10,000 रुपये का इसको प्रीमियम मिल गया। शेयर प्रीमियम कहेंगे 10, ठीक है, इसमें प्रीमियम आ जाएगा। जब एंट्री बनाएंगे, कंप्यूटेशन करेंगे, आपको दिखाएंगे। थर्ड एंट्री चलते हैं इसकी, मैं अभी सबसे एंट्रियाँ पढ़ के समझा रहा हूँ। कंपनी पेड ₹25,000 एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस। कंपनी ने 25,000 रुपये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस यानी इब्तदाई अखराजात होते हैं जब हम कंपनी को रजिस्टर कराते हैं। उस रजिस्टर कराने के सिलसिले में जो खर्चे हमारे पास होते हैं, जैसे कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान में जो उसकी फ़ीस लगी है, पेपर की फ़ोटोकॉपी कराई है, जो भी खर्चे उस कंपनी को रजिस्टर कराने में होते हैं, उस सब को बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और इनको हम असेट्स के अंदर कंपनी के शो करते हैं। ये चूँकि रियल एसेट नहीं होते, इनकी मार्केट कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये इसको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट मसनूई असेट, मसनूई यानी अनरियल असेट जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन इनको 4-5-6 साल तक इनको रखा जाता है। लेकिन 4-5-6 साल में इसको ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इसका माइनस करते रहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा असर ना पड़े, और 4-5 साल में ये ज़ीरो बैलेंस कर दी जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो कि एसेट साइड में शो की जाती है हमेशा। तो कंपनी ने 25,000 रुपये की प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी दी है, तो इसका भी कंपटीशन करेंगे और इसकी एंट्री पास करेंगे। मैंने तो हर ट्रांजेक्शन का कंपटीशन शो करा है ताकि आपको समझ में आए, एग्जामिनर को भी समझ में आए। फिर इन्होंने एक परचेज़ करी है, लैंड कॉस्टिंग ₹72,000 वाज एक्वायर्ड, माने परचेज़ करना, हासिल करना। इन्होंने 72,000 रुपये की एक ज़मीन खरीदी है अच्छा, उसकी जगह पे आप खरीदी है तो पेमेंट इन कंसिडरेशन यानी बदल में पेमेंट भी करना पड़ेगी। तो बदल में या तो कैश देंगे, इनके पास कैश जाएगा, या शेयर देंगे। इन्होंने क्या करा, बाय इशूइंग 7,000 शेयर्स, उसके बदल में इन्होंने 7,000 शेयर दे दिए, 10 रुपये वाला शेयर। अगर 7,000 को 10 से ज़रब दो तो 70,000 बनते हैं। तो यहाँ भी इनको 2,000 का प्रीमियम मिल गया, ठीक है, 2,000 का प्रीमियम आ गया इनके पास। नेक्स्ट है इशूड 5,000 डिबेंचर्स ₹8 ईच। अब ये शेयर की तो ये 4 एंट्रियाँ थी शेयर से मुतालिक। अब 2 एंट्रियाँ जो रह गई हैं ये डिबेंचर इशू करने से मुतालिक है। डिबेंचर से मुतालिक एंट्री बनेगी। डिबेंचर पेबल अकाउंट होता है, वहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट होता है। इशूड 5,000 डिबेंचर एक तरीके से कर्ज के सर्टिफिकेट होते हैं। जब कंपनी को आवाम से अपना कर्जा हासिल करना होता है, किसी बैंक वगैरह से नहीं, तो अपने सर्टिफिकेट इशू करती है। इन्होंने 100 रुपये वाला एक डिबेंचर सर्टिफिकेट बनाया है। इस तरह इस वक्त 5,000 डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर रही है, ये आवाम को दावत दे रही है। 100 रुपये ईच। रीपेबल होगा कैसे डिबेंचर, 5 साल 10 साल के बाद जब वापस होगा तो वो इसी वैल्यू के ऊपर होगा, 100 रुपये के ऊपर, कोई डिफरेंस नहीं है। वरना अक्सर जो है अगर 100 रुपये से 105 पे होता, 110 पे होता, तो फिर उसकी भी कैलकुलेशन अगर रिकॉर्ड करना पड़ता, कि प्रीमियम भी रिकॉर्ड करना पड़ता और कंपनी को लिए लॉस होता। जब वापसी में ज़्यादा करके दोगे और वापसी में कम करके दोगे तो कंपनी को गेन करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एंट्री दे दी है, पार वैल्यू पे वापस करेंगे। 100 रुपये के हिसाब से लिया है पैसा, 5 लाख रुपये, तो 5 लाख ही वापस करेंगे जब इसका मैच्योर होगा, टाइम आएगा इसका। फिर दूसरा भी डिबेंचर की एंट्री दी है। इशूड 1,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ₹8.95 पर डिबेंचर। कह रहा है 100 रुपये वाले 1,000 डिबेंचर इशू करें, जबकि लिए कितने पैसे हैं पर डिबेंचर में 100 रुपये रहते, लेकिन लिए 95 रुपये के हिसाब से। 5 रुपये का कंपनी ने अपना डिस्काउंट लॉस किया है, ठीक है। डिबेंचर पे बिल ये भी हो गई। फिर रिक्वायर्ड इन्होंने कही है सवाल में,
रिक्वायरमेंट का रिकॉर्ड अबव ट्रांजेक्शन, जो ऊपर बताई गई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें इन द बुक्स ऑफ सिद्दीक कंपनी लिमिटेड के अंदर। सिद्दीक कंपनी की जनरल बनाना है और जनरल में तमाम ये 1 से लेकर 6 तक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, लेकिन रिकॉर्ड इस तरह करनी है कि सपोर्टिंग कंपटीशन जरूर बनाना है, वरना इम्तान में आधे नंबर रह जाएंगे। जब ये कर लें तो इसकी बैलेंस शीट बनाए, प्रिपेयर द बैलेंस शीट, चूँकि इस ट्रांजेक्शन के जरिए बैंक अकाउंट भी आपके सामने आ गया, शेयर कैपिटल अकाउंट भी आ गया, लैंड भी फिक्स असेट भी आ गया, लैंड भी आ गई, फर्नीचर भी आ गया, आपका डिस्काउंट शेयर डिस्काउंट भी आ गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी आ गए, लॉन्ग टर्म सब चीज़ें आ गई हैं, तो आपकी बैलेंस शीट आसानी से बन सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सवाल मैंने पढ़ के सुना दिया आपके सामने पूरा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप नोट कर लें इस पूरे सवाल को, लिख लें, क्योंकि मैं पलट दूंगा सफ़ा, फिर सवाल आपके पास नहीं होगा। मैंने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन आपको सॉल्व वाला सवाल बताते जाऊँगा। चलें स्टूडेंट्स, हम जनरल बनाएंगे, लेकिन जनरल के साथ साथ हम कंप्यूटेशन में रहेंगे। मैंने पहले लिखा है, पहली एंट्री बनाने के लिए उसका कंप्यूटेशन कर रहा हूँ। कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ एंट्री नंबर 1 का सवाल में दिया। अथोराइज कैपिटल 1 लाख का कैपिटल है, ऑर्डिनरी शेयर है ₹10 ईच, तो 10 लाख रुपये बनकर ज़रब दिया 1 लाख से, तो इसका कुछ नहीं करना, इसको हमने डबल लाइन मार दी। अब हमारी जो एंट्री हमने पढ़ी है कि कंपनी ने 80,000 शेयर ऑफर करे थे, ठीक है, पब्लिक को, कि वो अलाट करने के लिए, और पर शेयर 10 रुपये के हिसाब से। तो 80,000 के हिसाब से कंपनी के पास कितने पैसे आने चाहिए? 8 लाख रुपये। 80,000 को 10 दिया, 8 लाख रुपये से। लेकिन अब देखते हैं, सवाल में बताया था पूरा रेस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन रिसीव शेयर एप्लीकेशन कंपनी को कितनी हुई है? 70,000 एप्लीकेशन हुई है कंपनी को 10 रुपये के हिसाब से। ये 70,000 एप्लीकेशन, ठीक है, 70,000 एप्लीकेशन आई है कंपनी को 10 के हिसाब से, तो 7 लाख रुपये बन गए। ठीक, आप कंपनी को तो 8 लाख रुपये चाहिए। अब क्योंकि 10,000 एप्लीकेशन, 80,000 में 10,000 एप्लीकेशन कमाई है कंपनी के पास, तो ये कंपनी के पास जब कमाई है तो हमने अंडर राइटर एग्रीमेंट के मुताबिक जो है अंडर राइटर को दे दिया है, उन्होंने उठा लिया। मैंने जो कि लेस एप्लीकेशन, यानी कम एप्लीकेशन 10,000 आई है आपके पास, वर्क गिवन दे दी गई है टू अंडर राइटर। 10,000 को ज़रब दिया 10 से, 1 लाख, 7 लाख पब्लिक से आए, 1 लाख रुपये इससे आए अंडर राइटर से। देखें, रिसीव हुई है 70,000 एप्लीकेशन 10 के हिसाब से, तो आ गए 7 लाख रुपये। हमारे को चाहिए थी 80,000 एप्लीकेशन के 8 लाख रुपये चाहिए थे, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 70,000 एप्लीकेशन में ही इन्वेस्टमेंट करी है, तो कंपनी के पास सिर्फ 7 लाख रुपये आए हैं। 10 रुपये के हिसाब से शेयर को तरफ दिया, 70,000 को 7 लाख रुपये आ गए। अब जो 10,000 एप्लीकेशन कम आई है, 80,000 एप्लीकेशन थी, लेकिन 70,000 पब्लिक ने रेस्पॉन्स दिया है। 10,000 एप्लीकेशन हमारे माहदे के मुताबिक एजेंट जो है अंडर राइटर जो इसका काम करते हैं उनको हमने दे दी। ये हमने लिखा है यहाँ पे, लेस एप्लीकेशन, कम एप्लीकेशन जो है 10,000 एप्लीकेशन है वो जो कम आई है हमारे पास, वर गिवन दे दी गई है किसको? टू अंडर राइटर। अंडर राइटर को हमने कैलकुलेट कर ली, 10,000 ज़रब 10 तो कितना हो गया? 1 लाख रुपये। इस तरह 7 लाख पब्लिक से आए, 1 लाख अंडर राइटर गए। इस तरह हमारी जो रिक्वायरमेंट थी 8 लाख रुपये की आ गई। बैंक के पास, आपके बैंक के पास 8 लाख रुपया आ गया। ठीक है, ये मैंने कंपटीशन करके दिखा दिया आपको। 80,000 एप्लीकेशन ऑफर करी थी पब्लिक को, तो जिसका अमाउंट बनता था 8 लाख रुपये, लेकिन 70,000 एप्लीकेशन पब्लिक से आई है, पूरा रेस्पॉन्स आया है हमारा। 10 रुपये के हाथ से 70,000 ज़रब दिया तो 7 लाख रुपये बन गया। अब हमारे पास एप्लीकेशन 10,000 कम आई है, तो वो एग्रीमेंट के मुताबिक हमने अंडर राइटर को अलाट कर दिया 10,000 ज़रब 10 रुपये के हिसाब से, तो 1 लाख रुपये। इस तरह 7 और 1 8 लाख रुपये कंपनी के पास आ गए, कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर 8 लाख रुपये आ गए। ठीक है, अब इस एंट्री नंबर 1 जो मैंने कंपटीशन शो करा है, इसकी हम जनरल एंट्री पास करते हैं। आपने कैलकुलेशन देख ली सारी, अगर है तो आप इसको रिपीट कर करके देखें। ठीक है, अब चलते हैं इसकी एंट्री की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये सवाल हमने जब भी सॉल्व करने जाएंगे, ये तो मैंने कंपटीशन शो करा दिया, सॉल्व करने जाएंगे ऊपर लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, कौन सा क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं, उसका कोई पार्ट हल कर रहे हैं तो पार्ट साथ में लिखेंगे। अच्छा, जब भी जर्नल बनाने जाएंगे, एंट्रियाँ रिकॉर्ड करने जाएंगे, सबसे पहले टॉप पे कंपनी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मेरे पास है मैसा सिद्दीकी, आई भी लगेगा, सिद्दीकी
कंपनी लिमिटेड सवाल में दिया, सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड। उन्होंने सवाल में क्या मांगा है, रिक्वायरमेंट नंबर ए के अंदर जर्नल एंट्रीज पास करें सिद्दीकी के जर्नल के अंदर। ये जितने भी शेयर्स और डिबेंचर हमने इंफॉर्मेशन दी है, इनकी जर्नल एंट्री पास करें। फिर फॉर द पीरियड, तीसरी लाइन है फॉर द पीरियड ऑफ, लेकिन ये टाइम सवाल में दिया नहीं है, लेकिन मैंने फॉर द पीरियड ऑफ करके डॉट डाल के छोड़ दिया। फिर हम प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे जनरल की। कभी भी स्केलेटन फॉर्म में एंट्री पास नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बहुत कम नंबर मिलते हैं, आपकी 10 नंबर की एंट्री होगी, 2, 3, 4 नंबर मिलेंगे। स्केलेटन फॉर्म में एंट्री पास नहीं करिए, जब तक एग्जाम में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए हमेशा प्रॉपर फॉर्म में एंट्री पास करिएगा। इस प्रॉपर फॉर्म के कॉलम होते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। ये आपने फर्स्ट ईयर से जनरल बनाते हुए आ रहे हैं। जनरल के एक ही कॉलम होते हैं, बना लिया। जनरल का डेट कॉलम को हमने 2 से बांट लेते हैं। यहाँ पे ईयर आता है और मंथ आता है, और यहाँ पे उनकी तारीखें आती हैं। तारीखें ना हो तो नंबरिंग चलती है। अभी इस सवाल में नंबरिंग चल रही है। पहले नंबर की एंट्री जो जिसका मैंने कंपटीशन अभी आपको दिखाया है कि बैंक के पास कितने पैसे आए, बैंक के पास कितने पैसे आए हैं कंपनी के। पहले पब्लिक से कितने पैसे आए हैं, एप्लीकेशन 70,000 की एप्लीकेशन आई है, 10 के साथ 7 लाख रुपए बैंक के पास आ गए। तो हम एंट्री बनाएंगे, जब भी एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 7 लाख रुपए से। पब्लिक के पास से जितने का भी अमाउंट आया है तो बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के। अभी अलॉटमेंट नहीं किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी के, अभी सिर्फ शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई है बैंक को, वो एंट्री पास करिए। यहाँ नरेशन में टू रिकॉर्ड 70,000 शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन वर रिसीव फ्रॉम पब्लिक इंस्टेड ऑफ 80,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन वर ऑफर्ड। बजाय 80,000 जो ऑफर की गई थी वो वसूल होती, सिर्फ 70,000 एप्लीकेशन 10 रुपये के हिसाब से इशू हुई है। इसलिए हमने हमारे बैंक के पास 7 लाख रुपए आ गए 10 के हिसाब से, और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया हमने यहाँ पे। अब दूसरी एंट्री में फ़ौरन इस एंट्री के बाद जो है हम एंट्री पास करेंगे, इसको अलॉटमेंट कर देंगे। अगर ज़्यादा आती हमारी रिक्वायरमेंट से फिर हम वो रिफंड करते हैं, जितनी आती है तो रिफंड की एंट्री पास करते हैं। रिफंड में उल्टी एंट्री हो जाती है, बैंक क्रेडिट हो जाता है और जितने की रिफंड करते हैं शेयर एप्लीकेशन डेबिट, और उतने से बैंक क्रेडिट हो जाता है। रिफंड की एंट्री हमेशा ही बनती है, इसकी उलट एंट्री बनती है। जितना पैसा वापस कर दो पब्लिक को, एंट्री उलट कर दो इसकी, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करो और बैंक को क्रेडिट कर दो। लेकिन इस वाले केस में रिफंड का मैटर नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन ही कम आई है, इसलिए मजीद किसी एजेंट को हम और मजीद हमने अलर्ट करना पड़ रहा है। पब्लिक के पास से 10,000 एप्लीकेशन का रेस्पॉन्स कम आया है। चलें, इसके साथ साथ अब जैसे हमने एंट्री पास कर ली, फ़ौरन इसको अब शेयर एप्लीकेशन को ख़त्म कैंसिल करेंगे और उनको अलर्ट कर देंगे। अलॉटमेंट की एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट की। ये तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई 7 लाख थे। अब इसको क्लोज करने के लिए क्या करें, इसको डेबिट कर देंगे यहाँ पे। तो जितने का क्रेडिट में होगा अमाउंट, उतने का डेबिट जीरो बैलेंस हो गया। डेबिट क्रेडिट जीरो बैलेंस हो गया, खत्म हो गई। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, शेयर कैपिटल। ये अलॉटमेंट हो गई, अलॉटमेंट ऑफ शेयर की एंट्री आ गई। शेयर कैपिटल सब लोगों को सर्टिफिकेट भेज दिए शेयर के, जो जिनको मालिक बना दिया कंपनी के अंदर। अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट, ये इनको बोलते हैं हम शेयर अलॉटमेंट। अलॉट कर दिए शेयर, उनको लेटर भेज दिया कि आपको शेयर अलॉट हो चुके हैं। टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब इसके बाद इसी में ही 1 में एक और एंट्री बनेगी, क्योंकि अंडर राइटर 10,000 एप्लीकेशन पब्लिक से कमाई है, वो किसने खरीदी है, अंडर राइटर ने खरीदी है। तो बैंक के पास अंडर राइटर 10,000 एप्लीकेशन के ऊपर ज़रब 10 से करा तो 1 लाख रुपये अंडर राइटर से 1 लाख रुपये बैंक के पास आए। और यहाँ ये शेयर हमने एप्लीकेशन ही डायरेक्टली अलॉट कर दिया अंडर राइटर को। शेयर कैपिटल क्रेडिट 1 लाख रुपये से। तो इस तरह कंपनी का शेयर कैपिटल पहले 7 लाख का से क्रेडिट हुआ है, फिर शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ, 1 लाख से। कंपनी का शेयर कैपिटल पूरा 8 लाख का बन गया, बैंक के पास भी 8 लाख रुपये आ गए। तो ये पहली ट्रांजेक्शन की ये 3 एंट्रियाँ बनी हैं पहली ट्रांजेक्शन से। हमने टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट ऑफ 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स टू दी अंडर राइटर्स एज पर एग्रीमेंट के मुताबिक अंडर राइटर को अलॉट कर दिए, ठीक है स्टूडेंट। इसका मैंने कंपटीशन दिखाया था। अब दूसरी एंट्री का, इससे पहले कि मैं ये एंट्री आपको बताऊं, इसका कंपटीशन शो कराऊं पहले आपको। कंपटीशन फॉर एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 ट्रांजेक्शन नंबर 2 जो है उसका कंपटीशन शो कर रहा हूँ। वहाँ बताया ट्रांजेक्शन में फर्नीचर हमने खरीदा है, वर्तमान कीमत है 60,000 रुपये की, लेकिन हमने उसको कैश में पैसे नहीं दिए बैंक से। हमने सप्लायर को कहा कि हमसे 5,000 ऑर्डिनरी शेयर ले लो हमारी कंपनी के, 10 रुपये के हिसाब से आप मालिक बन जाओगे। कितने के, 50,000 के मालिक बन जाओगे। तो वो तैयार हो गया। तो हमने 5,000 शेयर को ज़रब 10 से करा तो 50,000 रुपये का वो उसको मालिक बना दिया। हमारी जेब से कोई पेमेंट नहीं गई, मालिक उसको मलकियत दे दी, 50,000 के सर्टिफिकेट इशू कर दिए, ठीक है। 50,000 का मालिक बन गया, 5,000 सर्टिफिकेट इशू कर दिए, शेयर सर्टिफिकेट। तो लेकिन इसने चीज़ तो हमें 60,000 की दी है,
और कंपनी में मालिक बन रहा है 5 लाख रुपए का, 10,000 का इसको तो लॉस हो रहा है, लेकिन हमारी कंपनी को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। हमारी कंपनी को पैसे 10,000 बच रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं शेयर की वजह से, शेयर इशू करने की वजह से बच रहा है, इसलिए प्रीमियम ऑन शेयर्स हो गई ये 10,000 रुपये, यानी प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, ठीक है, ऑन ई शेयर्स या पर शेयर कह लें इसको। ये इस तरह 10,000 रुपये का आपको जो है ना फ़ायदा हो गया है प्रीमियम ऑन शेयर्स, ठीक है। अब इसकी एंट्री बनाएंगे प्रीमियम शेयर्स के साथ, एंट्री नंबर 2। इसका कंपटीशन देख लिया आपने पूरा। ये जो हमारा 50,000 का ये शेयर कैपिटल होगा, मालिक बन जाएगा, ये बैंक के, ये हमारा फर्नीचर है, और ये जो बच गया पैसे कम होगा ये भी क्रेडिट किए जाएंगे, लेकिन शेयर प्रीमियम के नाम से क्रेडिट किए जाएंगे। चलते हैं एंट्री नंबर 2 में। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर हमारे पास क्या चीज़ आई है, कंपनी के पास परचेज करी है, फर्नीचर गया, फर्नीचर आ गया है, कितनी मालिक गया, 60,000 रुपये, हमने डेबिट कर दिए 60,000 रुपये। अब दे क्या रहा है उसको, हमने उसको शेयर कैपिटल शेयर दे दिए, 5,000 शेयर दे दिए, 10 के हिसाब से अलॉट कर दिए उसके नाम, 50,000 रुपये का जो मालिक बना दिया उसको, शेयर कैपिटल उसके नाम का हो गया है। लेकिन कंपनी को कितने बचे हैं, उसको मालिक बनाने के बाद कितने पैसे बच रहे हैं कंपनी के, फर्नीचर तो ज़्यादा का है, 60 का है, तो 10,000 बच रहे हैं। ये शेयर इशू करने की वजह से कंपनी को प्रीमियम ऑन शेयर्स आ गया, 10,000 का फ़ायदा हो गया। ये एंट्री बन गई, ये कंपटीशन पीछे दिखा दिया, एंट्री ये बनेगी। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर एंड इशूड 5,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 ईच एंड ₹2 प्रीमियम ऑन ईच शेयर के बाद प्रीमियम भी है, नरेशन कर दी। देख लें स्टूडेंट्स, अब तीसरी एंट्री के पहले कंपटीशन शो कराता हूँ आपको, फिर एंट्री की बात है। एंट्री नंबर, ये कंपटीशन फॉर एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 बताया कि कंपनी ने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे किया है 25,000 रुपये के, 25,000 रुपये। मैं बताया था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वो होते हैं जो कंपनी को रजिस्टर कराने के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चार्जेस के जो होते हैं वो होते हैं, वो मैंने अभी शुरू के अंदर बहुत इसकी बार रिपीट कर ली। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 25,000 रुपये के कंपनी ने पे करें, तो कंपनी के पास का ये खर्चा रिकॉर्ड किया गया एसेट के तौर पर, और बैंक 25,000 से क्रेडिट हो गया, इसकी एंट्री पास कर देंगे। एंट्री नंबर 3, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट 25,000 रुपये। आपको पता है एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट की होती है, डेबिट, और बैंक पेमेंट हुई है, बैंक से पैसा मूव हुआ है, बाहर गया है, बैंक क्रेडिट 25,000 रुपये से। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये एंट्री बन गई, एंट्री नंबर 3 हो गई। चलिए स्टूडेंट एंट्री नंबर 4 की तरफ, शेयर से मुतालिक आखिरी एंट्री है, बाकी 2 एंट्रियाँ डिबेंचर की हैं। आखिरी एंट्री पहले एंट्री नंबर 4 का कंपटीशन देख लेते हैं। ये हम आ गए एंट्री नंबर 4 का कंपटीशन फॉर एंट्री नंबर 4। जो हम एंट्री पास करेंगे उसकी कैलकुलेशन कैसे करिए। लैंड कॉस्टिंग सवाल में दिए 72,000 रुपये की है, हमने 7,000 सवाल में बताया कि शेयर इशू करें 10 रुपये के हिसाब से ऑर्डिनरी शेयर्स, तो हमारे पास से कितना मालिक बनाया हमने 70,000 का, 2,000 रुपये के हमें बच रहे हैं, वो हमारा शेयर प्रीमियम है, प्रीमियम 8 शेयर या शेयर प्रीमियम ऑन शेयर कर लो या शेयर प्रीमियम, ठीक है। ये आपके पास असेट्स आ रहा है, लैंड आ रही है, ये डेबिट हो जाएगी, और ये आपके पास इतने का मालिक बना रहे हो उसको 70,000 रुपये का, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और जो पैसे आपको बच रहे हैं वो प्रीमियम है वो भी क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह एंट्री बैलेंस हो जाएगी, बनाते हैं आप। ये शेयर से मतलब आखिरी एंट्री है, बाकी 2 एंट्रियाँ जो हैं उसकी डिबेंचर की हैं। एंट्री नंबर 4, लैंड को हमने डेबिट कर दिया 72,000 रुपये के, जितनी खरीदी है, असेट्स है, असेट की नेचर ये होती है वो डेबिट होता है। शेयर कैपिटल, ये कैपिटल है, कैपिटल की नेचर ये होती है जब भी इंक्रीज़ करता है कैपिटल क्रेडिट होता है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर के मुताबिक। तो कैपिटल 70,000 रुपये से क्रेडिट हो गया, ठीक है, लेकिन उसने अशिया अपनी 72 की दी है और 70,000 रुपये हमने उसको शेयर दिए हैं, बाकी हमें बच गया, हमारी कंपनी 2,000 रुपये बच गए, इसको शेयर प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ लैंड एंड इशूड 7,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, भाई ये नरेशन कर दी वजाहत, ठीक है। अब बकिया 2 एंट्रियाँ जो रह गई हैं वो एंट्रियाँ हैं डिबेंचर से मुतालिक है, उसकी भी एंट्री पास करते हैं, उसका भी कंपटीशन। अब एंट्री नंबर 5, इसका कंपटीशन फॉर एंट्री नंबर 5, ये डिबेंचर है, कर्जे के सर्टिफिकेट होते हैं, जो कंपनी जो है पब्लिक से कर्जा मांगती है तो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, अनसिक्योर्ड सर्टिफिकेट होते हैं, सिक्योर नहीं होते ये, ठीक है। सवाल में बताया कि कंपनी ने 5,000 डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करे हैं 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना, जिस
कि 5 साल या 10 साल जितना भी टाइम मैच्योर होने का टाइम हुआ, लेकिन जब वापस उस पैसे को वापस करेंगे वो भी इसी रेट से ही वापस करेंगे, 100 रुपये के हिसाब से ही 5,000 की 5 लाख रुपये वापस कर देंगे। तो इस तरह 5,000 के हिसाब से पैसा हमारे पास आया है, 100 रुपये के हिसाब से 5,000 डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर, तो 5 लाख रुपये आया। हम 5 साल में वापस भी करेंगे इसी पे, तो लिहाजा इसमें ना तो कोई डिस्काउंट हो रहा है, ना कोई लॉस हो रहा है, ना कोई प्रीमियम हो रहा, कोई नहीं आ रहा है। इससे सिंपल सी एंट्री आई है, बिल्कुल आसान सी। ठीक है, इस एंट्री को हम रिकॉर्ड कर देंगे। देख लिया आपने कैलकुलेशन, 5 लाख रुपये की ये आपके पास जो है बैंक के पास से पेमेंट हुई है। 5 लाख ये बैंक के पास से डेबिट हुआ है, 5 लाख रुपये आए हैं। और आपकी लाइबिलिटीज होल्डर जो है कौन है, शेयर 5,000 के उनको डिबेंचर अलॉट कर दिए, तो उनको शेयर पेबल डिबेंचर पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इनकी जगह। चलें एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर 5। बैंक के पास 5,000 के हिसाब से 5,000 डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी ने इशू करें पब्लिक को, 100 रुपये के हिसाब से कितने हो गए, 5 लाख रुपये बैंक के पास आए इसके बदल में, डेबिट हो गया एसेट्स। अब इन लोगों को 5, 6, 10 साल बाद वापस करने हैं, इसलिए लाइबिलिटीज होल्डर रही है, ये लाइबिलिटीज क्रेडिट हुई है, डिबेंचर्स पेबल अकाउंट क्रेडिट किया 5 लाख रुपये से। टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ 5,000 डिबेंचर, ये डिबेंचर डी भी लिखा है, 5,000 डिबेंचर्स और ₹100 ईच, विच विल बी रीपेबल होंगे एट पार, यानी उसी 100 रुपये की वैल्यू पे ही वापस होंगे। 5 लाख में कोई फर्क, इसलिए हमने डिस्काउंट वगैरह कोई रिकॉर्ड नहीं किया, प्रीमियम कोई नहीं किया, लॉस कुछ नहीं किया, क्योंकि वापसी भी इसी रेट से हो रही है। वापसी ऐसा नहीं हो रहा है 105, 110 के ऊपर, अगर होता तो फिर हम वो रिकॉर्ड करते। छठा कंपटीशन दिखा रहे हो, लास्ट एंट्री है छठी डिबेंचर की, वो भी कंपटीशन फॉर एंट्री नंबर 6, ये आखिरी एंट्री है। इसमें 10,000 बताएगा, 10,000 डिबेंचर इशू करें 100 रुपये की वाले, यानी हर डिबेंचर की कीमत 100 रुपये है और 10,000 डिबेंचर इशू करें। ठीक है, इनको कर्जा इनका कितना हो जाएगा, 10,000 को 1,000 इशू करें, 1,000 को 100 से तकसीम करें, ज़रब देंगे तो 1 लाख रुपये की लाइबिलिटीज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपये की लाइबिलिटीज में क्रिएट करके उनसे वसूल कितने का कर रहे हैं, 95 के हिसाब से वसूल कर रहे हैं, 5 रुपये का नुकसान उठा रहे हैं हम जो है पब्लिक से कर्जे का सर्टिफिकेट इशू 100 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं 95 के हिसाब से, 5 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं उनको। ये कंपनी की लॉस हो रही है पर शेयर। तो हमने कहा 1,000 सर्टिफिकेट इशू करे, लेकिन पैसे कितने हिसाब से, 95, जबकि उसकी फेस वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू कितनी 100 रुपये, लेकिन हम वसूल कितने के कर रहे हैं, क्योंकि हमें शदीद पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हमने थोड़ा लालच दे के 5 रुपये का नुकसान बर्दाश्त करके 1,000 को 95 ज़रब दिया, तो हमने 95,000 उससे वसूल कर लिए, जबकि हमें वसूल करने चाहिए थे 1,000 को 1 लाख रुपये वसूल करने चाहिए थे। बाकी जो वसूल नहीं वो कितना है, वो क्या हो गया, उसको बोलेंगे हम डिस्काउंट ऑन शेयर। 1,000 ज़रा 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिए शेयर, इस तरह दोनों जमा कर लो, तो हमारे पास डिबेंचर पेबल इतने पैसे उसको वापस करने 5 साल 10 साल के बाद भी जो भी होगा, मैच्योरिटी जब उसकी आएगी इतने पैसे वापस करने 1 लाख रुपये। चले इसकी एंट्री बनाते हैं। लास्ट एंट्री है एंट्री नंबर 6। बैंक के पास आए 1,000 डिबेंचर, ज़रा 95 के हिसाब से 95,000 अमाउंट आ गया बैंक के पास। कितने पैसे कमाए, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 1,000 को ज़रा 5 से डिस्काउंट किया तो कितने 5,000 रुपये कमाए। तो उनको हमने कर्ज का लाइबिलिटी होल्डर कितने का बना दिया, 1 लाख रुपये उनको वापस करने हैं 5-10 साल के बाद। इतने के लिए हमने अभी आज 5,000 रुपये अपने पास डिस्काउंट देकर लॉस कर लिया है, लेकिन हम वापस पूरे 1 लाख रुपये वापस करेंगे। टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ 1,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹8.95, 100 रुपये वाला डिबेंचर हमने 95 के हिसाब से वसूल करा है 1,000 की कीमत, एंड ₹5 ऑन ईच शेयर लिख दिया मैंने, डिबेंचर है, ऑन ईच डिबेंचर इज डिस्काउंट 1,000 5,000 वो डिस्काउंट हो गया। तो हमने एंट्री करी, पहले बैंक को डेबिट 5,000, जितने पैसे हमारे पास कमाए उसको डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कर दिया 5,000 रुपये, और डिबेंचर होल्डर या डिबेंचर पेबल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो स्टूडेंट ये हमारी बिल्कुल सवाल मुकम्मल हो गया। रिक्वायरमेंट नंबर ए का आंसर मुकम्मल हो गया है, इसके पूरे नंबर मिलेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर बी में हमसे कहा गया है कि आप बैलेंस शीट बनाएं। ये जो आपने तमाम एंट्री बनाई है, इन एंट्रियों से जो अकाउंट निकल के आए हैं और वो अकाउंट बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन बताएं बैलेंस शीट बना के। तो अब चलते हैं, हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, इसके बाद हमारा सवाल मुकम्मल हो जाएगा 20 नंबर का सवाल। चलें स्टूडेंट्स, ये आंसर नंबर बी, रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहा गया है
पहले जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे सबसे पहले नाम लिखेंगे, मैसेज सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड, सवाल से नंबर नाम तरह। अब आपसे रिक्वायरमेंट बी में क्या क्या है, बैलेंस शीट बनाएं, किस पीरियड की, इसमें कोई डेट वगैरह दी नहीं, लिहाजा हमने एज ऐड करके छोड़ दिया, डेट नहीं है, ये ज़रूर बना के छोड़ देंगे। अब हमने एक टी अकाउंट बनाया, पहले लाइन खींचिए ऐसे करके और बीच में लाइन खींच, टी अकाउंट बन गया। फिर इसका अमाउंट का कॉलम लेफ्ट साइड बना दिया, राइट साइड पे अमाउंट का कॉलम बना दिया। बाकी ये आपकी पर्टिकुलर है, इक्विटीज़ का हिस्सा ये आ गया, लेफ्ट साइड पे इक्विटीज़ रख दी, राइट साइड पे एसेट रख दिए। कंपनी की बैलेंस शीट जरा इस तरह बनती है, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको सही तरीके से। मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक बार देख लें ताकि अगर आप उतार रहे होंगे तो आपको आसानी से नजर आ जाएगी। ये फिगर नज़र आ रही है, 12,000 रुपये है ये। दो प्रीमियम है, एक प्रीमियम 10,000 का मिला था, एक 2,000 का मिला था, यानी लैंड पे मिला था प्रीमियम और फर्नीचर पे 10,000 का मिला था, लैंड पे 2,000 का मिला था। ये टोटल 12,000 है फिगर। कभी आप लिखने में गलती हो जाती है थोड़ी, अगर ना पढ़ जाए तो। चलें जी बैलेंस शीट बताते हैं। सवाल में गए, सवाल में हमने डिबेंचर देखे, दो एंट्री हैं डिबेंचर में, और उसके क्रेडिट साइड में देखा डिबेंचर पेबल कितने का है, दोनों के क्रेडिट साइड के अमाउंट को जमा कर लिया, कर लिया। तो हमारे पास कितने, एक को 5,000 डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किए थे और एक डिबेंचर होल्डर को हमने 1,000 किए थे, ठीक है। डिबेंचर इस तरह 6,000 डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किए थे हमने, 1 लाख रुपये 100 रुपये के हिसाब से, तो 6 लाख रुपये बन गए। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की एक एंट्री थी डिबेंचर की बैलेंस शीट के अंदर। आगे चलते हैं। अब इसके बाद जब आपकी लाइबिलिटीज मुकम्मल हो गई, करंट लाइबिलिटीज है ही नहीं सवाल के अंदर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हमारे पास डिबेंचर पेबल थी, वो 6 लाख रुपए का, ये सेक्शन मुकम्मल हो गया। लाइबिलिटीज 6 लाख रुपए की इस कंपनी के ऊपर इस वक्त पता चल गया कितना पैसा है बाहर के लोगों का, 6 लाख रुपए। अब ओनर्स इक्विटी अंदर जो मालिक है उनका कितना पैसा है देखते हैं, वो शेयर किस शक्ल में होगा, शेयर है, शेयर प्रीमियम है, इसकी शक्ल में। सबसे पहले जब भी हम ओनर्स इक्विटी बनाएंगे, जो सबसे पहले टॉप पे कंपनी में लिखा था ना, कंपनी का मंजूर शुदा सरमाया कितना है वो शो करेंगे, लेकिन वो कैलकुलेशन में जवा तफरीक नहीं होता। वो पहले हेडिंग डाली ओनर्स इक्विटी की, लिखा ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो होता है 1 लाख शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स है और ₹10 ईच का, इसको हमने ज़रब दिया, 1 लाख को 10 से ज़रब दिया तो 10,000 यहीं पे हमने लाइन बना के लिख दिया। यहाँ नहीं लाया, यहाँ तो हमने कैलकुलेशन करनी है ना, जमा करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाली हमने इशूड एंड पेड अप कैपिटल। हमने इशूड कितने कैपिटल किया, 80,000 शेयर इशू करे थे पहले शुरू के अंदर, फिर 5,000 शेयर उसको इशू करे, क्या बोलते हैं, फर्नीचर ख़रीदने के लिए, और फिर मुख्तलिफ हमने ख़रीदे 1,000 पता कितने शेयर करें उसके लिए, लैंड के लिए भी शेयर इशू करें। तो हमने सारे शेयरों को जमा कर लिया कि हमने कितने शेयर, तो हमने सब जमा करके लिख लिए 92,000 शेयर, 80,000 पब्लिक को किए, फिर हमने 10,000 उसको शेयर किए, इसको इशू करे, फर्नीचर ख़रीदने के लिए ख़रीदे, 50,000 शेयर थे कितने, मैं दोबारा कर दूं आपको टोटल करके, वो लंबा हो जाएगा। चलें, ये मेरे टोटल 92, आप खुद कर लिएगा, 92,000 शेयर्स जो हैं आपके हमारे पास बने हैं। जहाँ जहाँ मैंने एंट्री पास करी शेयर कैपिटल सब सारे शेयर कैपिटल जमा कर लिएगा, ठीक है। अभी मैं अगर कहें तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन चलें इसको, ये हो गए 9,20,000, 10 से तरफ किया 92,000 को 9,20,000 पे हो गए। शेयर प्रीमियम 2 से 10,000 और प्लस 2,000, लैंड के ऊपर भी शेयर प्रीमियम था और फर्नीचर पर 10,000 का था, इस तरह मिला के ये 12,000 का बन गया। 6 लाख 9,20,000 और 12,000 को जमा करा तो हमारे पास बन गया 15,32,000 की इक्विटी साइड आ गई बैलेंस शीट की। असेट साइड को देखते हैं, ये भी कितनी होनी चाहिए। असेट में हमारा बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया है, हमने ये भी बैंक अकाउंट को भी हमने डेबिट क्रेडिट चेक कर लिया, कितने की पहले जितना पैसा बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है उसको जमा कर लिया सारे पैसों को, और जितना हमने क्रेडिट किया बैंक में से निकला उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 13,70,000 रुपये। फर्नीचर की वैल्यू सवाल में दी हुई है 60,000 रुपये की, लैंड की वैल्यू 72,000 रुपये की दी हुई है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की वैल्यू 25,000 रुपये की दी है, उठा ली। डिस्काउंट ऑन शेयर 5,000 का डिस्काउंट हुआ है, वो हमने वो भी रिकॉर्ड कर दिया ऑन डिबेंचर में। डिस्काउंट किस पे हुआ, डिबेंचर पे हुआ, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 5,095 रुपये के हिसाब से हमें डिबेंचर बेचा है ना हमने,
100 रुपये का डिबेंचर था, 1 लाख आने चाहिए, 95,000 आए थे तो 5,000 का डिबेंचर था। समझ। अब इन सबको जमा करा हमने तो ये हमारा ये भी 15,30,000 बन गए, 15,32,000 बन गए। ये भी दोनों साइड बराबर है, 15,32,000। ये बैलेंस शीट बिल्कुल मुकम्मल हो गई 100%। इस तरह ये हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आज हुआ है, आज 11/5/2023 को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक स्टूडेंट ने दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट थे, तो ये मुकम्मल हो गया। तो चल स्टूडेंट्स, ये आपसे जाते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारा नया चैनल हमने खोला है सर अकील एजुकेशन, आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें और कमेंट्स भी करें, हमें जो है लाइक भी करें साथ में, ताकि हमारी इसमें हौसला अफजाई होगी। तो हम इतनी मेहनत के लेक्चर होते हैं बना रहे हैं, हम आपके लिए और तमाम पेपर हल करते रहेंगे। आपकी तरफ से बस गुड रेस्पॉन्स चाहिए हमें, हम मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आगे जो सवाल आते हैं देखते हैं बीकॉम के अंदर और कौन से अकाउंटिंग के सवाल आए हैं। यहीं ख़त्म करते हैं।